हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम बस्तर के नेचुरल एनवायरनमेंट या फिर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज या फिर प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बात करते हैं। क्या क्या प्राकृतिक विशेषता है बस्तर में। सबसे पहले प्राकृतिक विशेषता के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें यहाँ के नदियों या रिवर्स के बारे में जानना ज़रूरी है, जो कि 4 है। शबरी रिवर है, इंद्रावती नदी है, कांगेर रिवर है और मूंगबहार रिवर है। अब इनमें हम देख सकते हैं चित्रकूट वाटरफॉल स्थित होगा, तिरथगढ़ वाटरफॉल स्थित होगा, या ताडमा घूमर वाटरफॉल या चित्रधार वाटरफॉल या महादेव घूमर वाटरफॉल स्थित होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सबरी नदी के बारे में देखते हैं। सबरी नदी फ्लोज इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ बस्तर डिस्ट्रिक्ट या फिर पूर्वोत्तर हिस्से में बस्तर के बहता है। इंद्रावती नदी उत्तरी हिस्से में बस्तर डिस्ट्रिक्ट के बहता है। और कांगेर नदी क्या है, ट्रिब्यूटरी है शबरी रिवर का, जिसके बिसाइड कौन सी वैली बनी है, कांगेर वैली बनी हुई है। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, क्रोकोडाइल भी पाया जाता है किसके आसपास, भानसंद्रा के आसपास। इसी नदी में हमें क्रोकोडाइल भी देखने को मिलेंगे जो आर्टिफिशियली या मैन मेड इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। मूंगबहार रिवर ट्रिब्यूटरी है कांगेर रिवर का, जो यूजुअली जिससे क्या बनता है, हमें तिरथगढ़ वाटरफॉल मिलता है। अब चित्रकूट वाटरफॉल की बात करते हैं ना। चित्रकूट वाटरफॉल सबसे पहले इंद्रावती नदी में बिलोंग करता है। नियाग्रा ऑफ इंडिया कहलाता है, सबसे बड़ा वाटरफॉल है छत्तीसगढ़ का। और मौसम के हिसाब से ये अपना पानी का कलर चेंज करता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जब ठंड का मौसम होता है तो आपको बेहद पतली धारा, मतलब बेहद पतली धारा बहने को मिलेगी, और वहाँ पे अक्सर आपको इंद्रधनुष बनता हुआ दिखेगा, और अदरवाइज नोन एज रेनबो। व्हेन इट विल बी समर द वाटर विल बी वेरी स्लो या फिर और कम हो जाएगी। लेकिन जब बारिश का सीज़न आता है तब आप जून से शुरू होते हुए देखेंगे कि वहाँ पे पहले तो आपको हल्का मिट्टी का रंग दिखेगा, उसके बाद पानी के फेने जैसा आपको वाटरफॉल या जलप्रपात का रंग दिखेगा। जब अगस्त में सबसे ज़्यादा बारिश होती है बस्तर में, तब वहाँ पे ऐसा लगेगा आपको कि आप जैसे किसी रेत को गिरता हुआ देख रहे हैं, वाटरफॉल या जलप्रपात को नहीं देख रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि सीज़न के हिसाब से पानी बदलता है। अब आगे देखते हैं। तिरथगढ़ वाटरफॉल, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ छत्तीसगढ़, फॉल्स इन वेरियस पार्ट्स। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, कांगेर वैली में मूंगबहार नदी पे स्थित है। विंता वैली पे स्थित है ये आपका वाटरफॉल। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तामदा घूमर वाटरफॉल है, चित्रधरा वाटरफॉल है। दिस आर स्मॉल वाटरफॉल्स, छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं। अब हम देखते हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट या फिर सिंचाई प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं और कहाँ पे हैं। झीरम रिवर कन्वर्शन पे है, जो कि झीरम नदी पे है। कोसर तेड़ा में है, जो इंद्रावती नदी पे है। और कांगर वैली नेशनल पार्क, ये एक तरीके का नेशनल पार्क है जिसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1982 में। 200 स्क्वायर किलोमीटर का है और स्टेट का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। और स्टेट बर्ड हिल मैना को यहाँ प्रिजर्व किया जाता है। और एशिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व या फिर बायोस्फीयर रिजर्व का अर्थ ये होता है जब किसी क्षेत्र को इंसानी घुसपैठ से कम रोका जाता है ताकि वहाँ का नेचुरल एनवायरनमेंट प्रिजर्व रहे। आगे हम देख लेते हैं भैनसंद्रा के बारे में, जो कि आर्टिफिशियली या नेचुरली क्रोकोडाइल्स यहाँ पे दोनों तरीके से कंजर्व किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है। कहाँ पे, कांगर नदी पे। अब आ जाते हैं हम गुफाओं के क्षेत्र में। अब गुफा मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, तब तक के लिए आप इसे देखिए, समझिए, और प्लीज़ इस चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।